हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, सबसे पहले देख लीजिए कि ABCDEFG ये लोग हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, जो कि ABCDEFG उत्तर मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। F और A के बीच में केवल 3 ही लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ABCD जैसे कि जिस तरह लिखा हुआ है, जरूरी नहीं इसी तरह वो बैठे हुए हैं। ठीक है, वो इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग कैसे बैठे हुए हैं वो बताएंगे। अभी देखिए, हम लोग 2 लाइन खींचे और 2 लाइन का उपयोग क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 लाइन खींच लेते हैं। और ये उत्तर के नॉर्थ इधर हुए है ना, तो नॉर्थ की तरफ वो अपना मुख करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड है। तो हम सबसे पहले यहाँ खींचे 7 लाइन दे देते, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसमें भी 7 दे देते, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे लोग। तो ठीक है, मैंने ये 7 लोग के लिए मैं डायरेक्शन कैसे बैठे हुए हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन लोग अभी किस अरेंजमेंट में बैठे हैं ये अभी नहीं है, लेकिन 7 लोगों का प्लेस मैंने डिसाइड कर दिया। कौन लोग किस प्लेस पे बैठेंगे ये अभी नहीं पता है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन में पता है। क्वेश्चन क्या है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में है, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह ये लिखा हो उसी क्रम में बैठे हुए, ये तो हो गया। ठीक है, एफ और ए के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, तो छोड़ देते हैं। अभी एफ और ए के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। ना तो एफ और ना ही ए पंक्ति के अंतिम में है, यानी कहने का मतलब एफ और ना ही ए पंक्ति के अंतिम में है, छोर पे बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए एफ को यहाँ ले लेते हैं और ए को यहाँ ले लेते हैं, तो उन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हुए थे ना, एफ और ए के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर डिसाइड है एफ और ए के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि एफ इस साइड बैठा है, ए इस साइड, एफ इधर बैठा है या ए इधर, इसीलिए मैंने 2 लाइन खींचा था कि ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एफ किस साइड बैठे हुए हैं। अभी तो एफ को इस साइड बैठा है मैंने, इस साइड। हो सके दूसरे में हम ए को इधर बैठा देते हैं, एफ को इधर बैठा देते हैं। ठीक है, समय कम लगेगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं छोर पे बैठे हुए। ए और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ए और जी के बीच में, तो ए यहाँ पे है, ए और जी के बीच में इधर तो 2 लोग आ नहीं सकते, ए और जी के बीच में यहीं पाएंगे। ए और जी के बीच में 2 लोग बैठे, ये 2 लोग के लिए गैप मिल गया, ये और ये 2 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी ए इधर तो आ नहीं सकते, ए और जी के बीच में 2 लोग बैठे, जी यहाँ दे देते, ये 2 लोग बैठ गए। तो ये 2 लोग है बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 लोग बैठे हुए हैं, दे दिया 2 लोग बैठे हुए हैं। ई ना तो ए और वही एफ के निकट पड़ोसी नहीं है। ई ना तो ए के निकट पड़ोसी है, ना तो एफ के निकट पड़ोसी है। तो ई को यहाँ भी नहीं बैठा सकते, इस जगह पे भी नहीं बैठा सकते, इस जगह पे भी नहीं बैठा सकते, इस जगह पे भी नहीं बैठा सकते। तो ई यहाँ बैठेगा। यहाँ पर देखिए, ई को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, तो यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, ई यहाँ बैठेगा। ठीक है, आ गए। चलिए, ये हो गया। तो बी के बाएं ई तीसरा है, बी के बाएं तीसरा है, तो बी किधर है भाई, बी के बाएं तीसरा ई है, तो बी इधर रखते हैं। तो बी अगर हम इस जगह पे रखते हैं तो बी के बाएं देखिए, बी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो बाएं देखिए 1 2 तीसरा बैठा हुआ है, राइट। तो बी को हम इस कोने पे देते हैं। ठीक है, तो बी के बाएं तीसरा पे बैठा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बी के बाएं, यहाँ भी बी देना होगा। तो बी के बाएं क्या बैठा है, तीसरा पे, 1 2 तीसरा पे ई बैठा है। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है ए का निकट पड़ोसी बी नहीं है, तो ए का निकट पड़ोसी बी नहीं है, ए का निकट पड़ोसी बी नहीं है, तो हम क्या ले लेते, ये तो अब बनेगा नहीं, ये वाला लाइन रॉन्ग हो गया। ए का निकट बी है, तो ए का निकट पड़ोसी बी नहीं है, यहाँ सही हो रहा है, ये राइट हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब ठीक है, पड़ोसी नहीं है। अब सी का पड़ोसी ई नहीं है, सी का पड़ोसी ई नहीं है, तो सी यहाँ हो नहीं सकता है,
यहाँ सी हो नहीं सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सी होगा, कहाँ होगा, इस जगह पे सी होगा, तो सी यहाँ पे होगा। तो इस जगह पे बचा कौन, ए बी सी डी में डी बचा, डी बैठा हुआ है, बचा कौन, लास्ट वही बचे। अब बोला है कि सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, सी के संदर्भ में सी के दाएं तीसरा है। देखिए सी, ये से है ना, हम लोग उत्तर की ओर मुख मेरा भी है, तो उत्तर की ओर, तो सी के दाएं, देखिए सी के दाएं, ये दाया हुआ, ये वाला हैंड, सी के दाएं, एक दो तीसरा पे है, तो सी के दाएं देखिए कौन सा दाएं तीसरा किसी में है, ये रहा 5 नंबर, आंसर नंबर 5 होंगे, ठीक है, आंसर नंबर 5। अब आते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के दो अंतिम छोरों पर बैठा हुआ है, पंक्ति के दो अंतिम छोरों पर बैठा हुआ है। देखिए सी और बी, बी और सी पंक्ति के अंतिम छोरे पे बैठे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे, ठीक है, 3 नंबर सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बी और बी कहाँ है भाई, बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, बी और बी यहाँ है, ए यहाँ है, इसके बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं, देखिए 4 है, तो ऑप्शन 4 आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ए और जी के ठीक बीच में बैठा है, ए और जी के ठीक बीच में बैठा है, तो ए और जी के ठीक यहाँ ए है, यहाँ जी है, तो कौन बैठा है, डी और ई, डी ई, ऑप्शन नंबर 2, राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन पे आएंगे। ओके।